साथियों, आज हम बात करेंगे उसकी जो सबके लिए एक चुनौती रहता है। उस विषय की बात करते हैं जो सबको लगता है कि बहुत कठिन है। उसके लिए समान रूप से शिक्षक और अभिभावक चिंतित रहते हैं। बच्चों में भी उसका डर बैठा रहता है। आप समझ ही गए होंगे, वो विषय है गणित। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है एक शिक्षक के रूप में, तो यह केवल उसका डर ही है जो उसको कठिन बनाता है। बाकी वैसा सीखने में गणित जैसा आसान विषय शायद ही कोई और हो। बस इसको सीखने में बचपन में कुछ गलतियां होती हैं। यदि बचपन से ध्यान दे लिया जाए तो ये बहुत प्यारा लगता है, पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आज हम बचपन से ही शुरुआत करते हैं। सबसे छोटे बच्चों को कैसे गणित सिखाई जाए, कैसे उसको गणित से प्रेम उत्पन्न किया जाए, आज हम उसी की संक्षेप में चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं गणित कैसे सीखें। तो जो गणित शब्द है, इसका भय पहले मन से निकालें। बच्चे को गणित शब्द से प्रेम करना कैसे सिखाएं, कैसे वो इस भय से निकल सकता है। आप सबसे पहले उसको खेल खेल में सिखाइए। आइए सबसे पहले बात करते हैं आप गिनती की। तो इसके लिए आपको पहले ध्यान देना है हमारा बच्चा किस चीज़ को सबसे अधिक प्यार करता है, उसको कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगती है, उसके माध्यम से ही आप सिखाएं। मान लीजिए आपके बच्चे को टॉफ़ी सबसे अच्छी लगती हो, तो अब उसको आप टॉफ़ी के माध्यम से ही सिखाएं। उसको टॉफ़ी दीजिए और एक टॉफ़ी देके उसको बताइए कितनी है। वो हो सकता है एक ना बता पाए, आपको बार बार उसको बताइए एक टॉफ़ी है ये। आप पहले लिखने पे जोर ना दें, पहले उसको बताते रहें, क्योंकि लिखने के लिए भी एक मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है। बच्चा 4 या 5 साल के बीच में उसको लेखन का विस्फोट होता है। यानी बच्चा अगर 4 साल तक कुछ भी नहीं लिख रहा है तो बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। वो केवल चित्र बनाता रहे। लेखन का विस्फोट 4 या 5 साल के बीच में ही होता है। फिर वो एकाएक बहुत जल्दी लिखना सीख जाता है। पहले तो उसको जो मन में आए वो कुछ भी बनाता रहे। आप बिल्कुल उसको देखिए, उसको सपोर्ट कीजिए, हाँ बहुत बढ़िया। तो लिखने की चिंता मत करिए, केवल आप उसको केवल गिनना सिखाइए। आपने एक टॉफ़ी दी, बताइए, बोलिए बार बार, ये तो एक है। हमने एक और दे दी, कितनी हो गई। आप उसको बताइए एक और एक कितनी हो गई, बोले 2 हो गई, तो ये 2 हो गई। इस तरह से आप गिनती बताइए। एक और दे दें तो इससे कम है या ज़्यादा है। लेकिन आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप तुलना भी कर सकते हैं। कहीं पर उसको 2 जगह आप रख दीजिए, एक जगह उसकी एक टॉफ़ी रख दीजिए, दूसरी जगह आप 2 रख दीजिए। अब उससे कहिए आपको कौन सा चाहिए, ये ढेर चाहिए, ये चाहिए। अब उसको 2 ज़्यादा पसंद होंगी चीज़, तो वो क्या कहिए ये ज़्यादा बड़ी है, मतलब ये ज़्यादा है। अब 2 और 3 की तुलना कराइए।
कहीं पर 2 रखिए, वहीं पे 3 रखिए, फिर तुलना कराइए कौन सी चाहिए तुम्हें भाई। या तो एक से ज़्यादा बच्चे हैं आपके पास, तो ऐसा तुलना करिए आपको कौन सा चाहिए, आपको कौन सा चाहिए। तो इस तरह से आप कम या ज़्यादा की तुलना करा सकते हैं। अब 2 से और संख्या बढ़ाइए, 3 और 4 रखिए, पूछिए इसमें कौन ज़्यादा है, कौन कम है, कौन सा ढेर आपको चाहिए। इस तरह से आप छोटे बड़े की बात बता सकते, कम या ज़्यादा की बात बता सकते। थोड़ा सा वो समझने लगे, आप उसके लिखने का उसको थोड़ा सा अभ्यास होने लगे, वो लगे कि आप वो लिखने लगा है अब, तो आप उसको फिर इनकी संख्या को अंकों में लिखना सिखाएं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक यहाँ रखा, हमने कहा आप इसको कॉपी पे लिखो, ये हो गया एक। हमने एक और रख दी तो ये हो गया 2, एक और रख दी ये हो गया 3। इस तरह से आप उसको बताते जाइए, तो और इस तरह से उसको 9 तक संख्या बता दीजिए। एक और रख दिया तो कितना हो गया, 4 हो गया। एक और रख दीजिए, 5 हो गया। एक और रख दीजिए, 6 हो गया। एक और रख दीजिए, 7 हो गया। इस तरह से आप उसको 9 तक अंक बता दीजिए, उनके चिन्ह बता दीजिए कैसे अंक लिखे जाते हैं। और बार बार अभ्यास थोड़ा करना पड़ेगा उसको, वो बच्चे की सीखने की गति पे है। हम बार बार उच्चारण करके बताइए उसको, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। ये आप अभ्यास कैसे कराइए, वो वस्तुओं का और अंकों का सहसंबंध सीख जाए। इसके लिए उसको एक प्रोत्साहन के हिसाब से आप एक खेल खिला सकते हैं। ये खेल ऐसा हो सकता है कि आप उसकी कोई मनपसंद वस्तु के ढेर बनाइए। आपने मान लो उसकी टॉफ़ी के ही ढेर बना दिए, और कुछ अंक लिख दीजिए। मान लो आपने इसमें 1 से 10 तक अंक लिख दिए। आपने अंक ऐसे बेतरतीब ढंग से लिख दीजिए। अब आप क्या करें, उससे कहें आप इस ढेर को और इसके अंक को मिलाइए, ये किसकी से मैच करता है, किसके बराबर हैं ये। क्योंकि बच्चा गिनना जान गया है तो वो आपको मिला लेगा। या फिर आपको खिलौने वाले अंक आते हैं, उन अंकों को उठा के इसकी बराबर बाजू में रखवाइए। खिलौने वाले जो अंक आते हैं उन अंकों को उठा के बाजू में रखिए, उसके दिमाग में उसकी फिगर भी आ जाएंगी। उससे क्या होगा, एक और उससे लाभ होगा, बच्चे के जो लिखने का जो तरीका है वो भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि बच्चे के दिमाग में बचपन से जो फिगर बैठ जाता है कि उसको 2 कैसे लिखना है, वो अंत तक वैसे ही लिखता है। तो इसमें खिलौने बहुत कारगर हैं। खिलौने के अंक हैं जो बहुत अच्छे लिखे रहते हैं, और आप उनसे कहिए कि उस पर उंगली घुमाएं। जैसे खिलौने का मान लो 2 लिखा है, 2 इस तरह का रहेगा, आप उसमें खांचा भी रहता है। आप यदि उसको ही उस पर ही उससे कहें कि आप इस पर ही उंगली घुमाओ, पहले ऐसी उंगली घुमाएगा, वो बार बार घुमाएगा, तो उसकी उंगली वैसे ही मुड़ने लगेगी, वही बहुत परफेक्ट फिगर लिख के दिखा देगा। या दूसरा उपाय आप ये भी कर सकते हैं, आप स्वयं इस तरह के कोई इसको बोर्ड वगैरह दे दीजिए, या कोई पेन ड्राइंग शीट दे दीजिए, या उसकी कापी पे ही आप खाली बना दीजिए। क्या पुस्तक भी आती हैं ऐसी कि उनमें इस तरह से खाली फिगर बने रहती हैं। आप चाहें तो अपनी दीवार पे या किसी बोर्ड वगैरह पे ही बना सकते हैं। स्कूल में टीचर
ऐसी खाली फिगर बना दें। बच्चों से कहें चौक से इसको भरिए, और अच्छी चौक से देखिए उसको, चौक से भराइए। वो ऐसा भरेगा, बार बार वो इसको करेगा तो उस पर ये अक्षर हूबहू वैसी बन जाएंगी, ऐसी बनती है। और बचपन में जो फिगर बैठ जाता है वो ज़्यादा तो उसकी अंत तक रहती है। तो आप बढ़िया परफेक्ट आप देख के लीजिए, जहाँ बहुत अच्छा हो उस तरह का खिलौना लाइए, और या फिर आप उसको बोर्ड पे लिखवाइए, दीवार पे भी लिखवा सकते हैं आप। बस एक बार उसको बताइए कि कहाँ से कैसे हाथ आपको मोड़ना है। ऐसे वो 1 से 9 तक आपका परफेक्ट गिनती गिनना और लिखना सीख जाएगा। अब इसके बाद जब आपको लगे कि वो परफेक्ट 1 से 9 तक उसकी गिनती आ गई है, फिर आपको उसको शून्य बताना है। आप उसके पास रखिए, टॉफी रख दीजिए, अब आप उसको उठा लीजिए। अब कहिए यहाँ पर कितनी बची। जब आप इसको उठा लेंगे तो ये कितनी बचेंगी, ये खाली हो जाएगा। ये क्या बचेगा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। और ये क्या बचा, या कोई डिब्बा रख दें आप, कोई गोल सा डिब्बा रख लें, कुछ टॉफियाँ रख लें उसमें, और जैसे ही आप उसमें से उठा लेंगे तो क्या बचा, कुछ नहीं, केवल डिब्बा बचा। इसको बता दें कि ये ऐसे लिखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, नहीं खाली डिब्बा है। और इसको उसका शेप बता दें कैसे बनाना है, जो शून्य शेप ले सकते हैं, या शून्य शेप का ही आप आइटम ले सकते हो। इसमें कुछ नहीं है, शून्य है, कुछ नहीं है, डिब्बा है, खाली है, हाँ खाली है मतलब शून्य है। तो आप शून्य से जब परिचित करा देंगी, अब आती है असली बात। अब आप क्या करें, अब आप तीलियों का सहारा लें, या कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें लें जो बहुत आसानी से हैंडल की जा सकते हो। अब तीलियाँ सबसे परफेक्ट होती हैं। अब तीलियों के माध्यम से उसको 1 से 9 तक गिना दें। तो आप उसको बताएं कि भाई एक तीली है तो उसको कैसे लिखती, एक लिखेंगे। दो तीलियाँ हैं तो दो तीलियाँ हैं तो क्या लिखेंगे आप, दो लिखेंगे ऐसी। एक तीली है तो एक लिखेंगे। तीन तीलियाँ हैं तो यहाँ पे तीन लिखेंगे, ये तो पहले सीख गया वो। चार तीलियाँ हैं तो चार लिखेंगे। पाँच हैं तो पाँच लिखेंगे। छः हैं तो छः लिखेंगे। इस तरह से आप उसको 9 तीलियों तक वो पहले सीख चुका है। आपने ये 9 तीली बनाई, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ और 9। तो यहाँ तक तो वो आपने बता दिया पहले से ही, टॉपी के माध्यम से या चिल्लर के माध्यम से भी बता सकती, उसको पैसे के माध्यम से भी बता सकती है आप गिन की। आप यहाँ 9 तक यहाँ ऐसे ही बता सकते। अब यदि आपने फिर क्या कि अब इसके बाद भाई एक और लगा दूँ कितनी हो जाएंगी, अब वो नहीं समझेगा, अब आपको बताना पड़ेगा। ये 10 हो गई। अब 10 को कहिए कि जैसी 10 हो जाती हैं, अब आपको इसको एक बंडल में बांधना है। डिब्बा फुल हो जाता है, आप कोई ऐसा आइटम ले सकती हैं जिसमें केवल 10 तीलियाँ समाती हों। छोटा डिब्बा ले सकती हैं, इसमें केवल 10 तीलियाँ ही बनती हैं, वो 10 ही भरेगा। तो भर गई। अब वो नहीं क्या डिब्बे हो गए, बोले डिब्बे को या हम पैकेट को दिखाना है। तो यहाँ देखिए कितना हो गया। अब बोले ये खुली तीली कितनी बची हैं आपके पास, वो कहेगा कुछ नहीं है, खुली तीलियाँ तो कुछ भी नहीं है। तो उसको लिखेंगे शून्य। और पैकेट कितना है, एक, एक लिख देंगे। इस तरह से एक पैकेट को क्या रखेंगे आप, एक के बाद शून्य, खुली तीलियाँ शून्य। यहाँ पे आप देखें एक पैकेट या एक डिब्बा आपका जो भी हो गया, एक हो गया जी, और हमने एक खुली तीली रख दी। आप इसको पहले डिब्बा मत लिखवाइए, पहले आप इसको क्या करिए, आपके जैसे मान लो आपके ये 10 तीलियों का पैकेट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का, 10 का एक पैकेट हो गया आपका। एक और तीली आपने ले ली। अब उससे पूछिए खुली तीली कितनी, वो लिखेगा एक। और अब पैकेट कितने, एक। 10 का पैकेट आपको पहले लिखना है। तो वहाँ पे एक खुली तीली
और एक पैकेट, तो कितने हो जाएंगे? 11 हो गए। अब इसको बताएं, इसको बोलते हैं अपन 11, ये आपको बोलना है, उच्चारण बताते हैं इसको 11 कैसे बोलते हैं। अब आपने फिर 10 का पैकेट लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का ये पैकेट हो गया आपका। आपने 2 तीलियां खुली रखी, फिर पूछिए खुली तीली कितनी है आपके पास, वो बताएगा 2, उसको आता है क्योंकि 2। अब पैकेट कितना है? 1। इस तरह से आप 19 तक बता सकते हैं। 19 में क्या रहेगा? हम इसको बंद कर दें, आप गिनती करके बता दीजिए। एक पैकेट हो गया और ये 9 खुली तीलियां हो गई। 9 खुली तीलियां हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आप बढ़िया बढ़िया फिगर बना के बता सकते। खुली तीली 9, पैकेट 1, 10 का पैकेट 1 हो गया। इस तरह से 19 तक आप बता सकते। अब आप जैसे 20 करेंगे तो फिर आप 10 हो गई, 10 की गिनती कहेंगे, 10 के बाद आपको पैकेट बनाना, 10 के बाद फिर एक पैकेट बन जाएगा। अब पूछें खुली तीलियां कितनी बची हैं आपके पास, वो बताएगा कुछ नहीं है, तो शून्य लिखेंगे और पैकेट हो गए 2। इसके बाद आप 21 को बताएंगे तो 2 पैकेट के बाद एक खुली तीली रखिए, 21 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 रखिए तो 22 हो जाएगा। उसके बाद 3 रखिए 23 हो जाएगा। इस तरह से आप उसको क्रम से गिनती बताते जाइए और ये कितना तक पहुंच जाएगा आपका? 99 तक। जैसे वो 99 तक पहुंचता है, अब तक उसको गिनती बहुत अच्छी आने लगी होगी और उसने 9 बंडल रख लिए। नौ बंडल हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बंडल हो गए। 9 खुली तीलियां थी इसके पास, 7 8 9, 9 खुली तीलियां हैं। इसको पूछिए खुली तीलियां कितनी है? 9। पैकेट कितने हैं? बंडल कितने हैं? 9। इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब इसके बाद अगला क्या होगा? अब आपको बताना है कि हमारे पास एक बड़ा बैंड है, रबर बैंड, उसमें ये 10 के 10 बांध देने। जैसे बोले जी एक बैंड डब्बे भी 10 हो गए, मैंने आपके पैकेट भी 10 हो गए, या डब्बा लेते हैं तो डिब्बे भी 10 हो जाएंगे। तो अब जब ये 10 हो जाते हैं तो फिर अपन को बांधना पड़ता है। उसको भी बताएं कि 10 हो जाए तो खुला नहीं रखना उनको, चाहे तीलियां हो चाहे डब्बे हों। आप 10 की, जब आपके पास 10 पैकेट हो जाएंगे पूरे, ये पूरे 10 के 10 पैकेट आपको बांध देना है इकट्ठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। मान लो ये 10 आपने बांध दिए। अब ये 10 की 10 उठा के इकट्ठे आपको इकट्ठे बांध देना है। अब उससे पूछे खुली तीलियां कितनी हैं आपके पास, वो कहेगा 0। आप कहिए खुले डिब्बे कितने हैं आपके पास, खुले पैकेट कितने हैं, फिर वो कहेगा 0, खुले पैकेट एक नहीं है। अब बोले बड़ा रबर बैंड या बड़ा डिब्बा कितने है, बड़ा डिब्बा 1 है। अब उसको एक एक के बाद 2 शून्य लिखना सिखा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसको बोलिए, इसको हम क्या कहते हैं? 100 कहते हैं। तो ये कितना हो गया? 100। आप इस तरह से उसको 100 तक की गिनती सिखा सकते हैं। बाकी हम आगे की बातें अपने अगले वीडियो में बताएंगे और बहुत आनंद लेगा बच्चा। आप बच्चे की रुचि की चीज़ों को लीजिए, जो भी उसे पसंद हो, सबसे अधिक पसंद हो उसको लीजिए। उसको खेल भी खिला सकते हैं आप। गिनती की चीज़ें रखिए और बगल में गिनती लिखिए, उसका मैच भी करा सकते हैं। जैसे खेल खिला सकते हैं, खेल में आप उसको टॉफ़ी दे सकते हैं, आप कोई प्रोत्साहन कर सकते हैं उसको, उसको शाबाशी दीजिए सबके सामने, आज मेरे बेटे ने सीख लिया, उसको सबके सामने प्रोत्साहित कीजिए।
उसको कहीं घुमाने ले जाइए, कुछ भी मना रखिए ताकि वो उसकी रुचि बनी रहे। इस तरह से आप उसको 100 तक गिनती सिखा सकते हैं। बाकी अन्य चीज़ें अगले भाग